तो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रतिस्थापन विधि से हल करने की। तो प्रतिस्थापन विधि से एकदम बेहतरीन सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है प्रतिस्थापन विधि, क्लास 10th का है और हम लोग को इजी से इजी बेहतरीन से बेहतरीन ट्रिक से इसको जानना है। और ये परीक्षा माने का इसका 100% चार्ज है। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट से भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो बच्चों इसको ज़रूर आप लोग देख लें। तो चलिए आते हैं और हम लोग पहले सबसे पहले इसमें देखते हैं दो समीकरणें होती हैं। पहला समीकरण इसमें क्या है, ये है पहला समीकरण x + y = 14 और दूसरा समीकरण ये रहा x - y = 4। तो आइए अब आगे इसको हल करते हैं। कैसे करते हैं, तो दोस्तों दो समीकरणें दी हुई हैं। तो सबसे पहले हम लोग को लेके चलना पड़ता है कि समीकरण को सबसे पहले एक या दो किसी को भी लेके चल सकते हैं। समीकरण एक को लेके चलेंगे तो समीकरण दो को लेके आएंगे, तो फिर इसके बाद समीकरण एक को लेके चलने के बाद दो को एक में लाएंगे। तो समीकरण एक को लेके चलते हैं। समीकरण एक से क्या लिखा है, समीकरण एक से क्या दिया है, x + y = 14 और x = 14 माइनस, अब आप लोगों को पता होना चाहिए, पक्षांतर करते तो सबसे आता होगा। और इसमें क्या है कि x + y = 14, अब x के बराबर में लाना है तो 14 इधर है, यानी कि ये 14 जो है ये यहीं का ही है। और ये जो इधर का +y है इधर -y हो गया, यानी कि 14 - y, ये क्या बन गया, समीकरण नंबर 3। अब आगे क्या करते हैं, समीकरण नंबर 3, अब इसके आगे करते हैं। अब एक समीकरण से लिए तो दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित कर देंगे। तो चलिए करते हैं दूसरे समीकरण पर। तो यहाँ अब आगे क्या करना है, x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर। तो चलिए फटाफट प्रतिस्थापित कर देते हैं। सबसे पहले ये जो है समीकरण 2, इसको फोकस करना है। यदि एक के लेके चलोगे तो समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करना पड़ेगा, यदि दो के लेके चल रहे हो तब एक में प्रतिस्थापित करना पड़ेगा। तो चलिए आगे देखते हैं। समीकरण एक क्या है, समीकरण एक हमारा x - y = 4। अब x का मान हमारे पास दे रखा है कितना, x का मान कितना दे रखा है, 14 - y। अब x की जगह पर 14 - y लिख दिए हम लोग। अब ये -y पहले से ही है, ये -y पहले से ही है। अब बराबर में इसके 4 ये भी है। अब 14 यानी कि 14 ये सेम आ गया, और ये जो -y और -y यानी कि -2y हो गया, और -2y फिर बराबर में यहाँ आ गया 4। अब इसके आगे करते हैं बच्चों, -2y = 4 आ गया। अब यानी कि 14 - 2y = 4। अब ये जो दिया है हम लोग का, अब हम लोग को y बराबर निकालना है। तो y बराबर निकालना है हम लोग को, तो -2 को इस तरफ ले लेंगे और ये जो हम लोग का है 4 यहीं। तो अब यहाँ से ऐसे करेंगे, वो -2y = -10, माइनस से माइनस कट गया, y = 10/2, यानी कि 2 × 5 = 10, y = 5 आ गया। अब y का मान समीकरण एक में प्रतिस्थापित करने पर, जब एक में प्रतिस्थापित कर देंगे तो x का मान आ जाएगा। अब लिखना है y का मान समीकरण एक में रखने पर। आप लोगों को ऐसा लिख लेना है, ज़रूर ऐसा लिख लेंगे तो 100% फुल मार्क्स आप लोगों को मिलने का चांस रहेगा। तो आप लोग को ऐसे लिखेंगे समीकरण एक में रखने पर। हम लोग का समीकरण एक क्या है, x + y = 4 है। अब x और मतलब अभी y का मान कितना हम लोग पुट किए थे, लिखाए थे 5 है, तो y की जगह पर 5 पुट कर देंगे, और ये जो 14 है ये 14 ही रहेगा, ये जो 14 है 14 ही रहेगा। फिर अब इसके आगे क्या करना है, अब देखो ये 5 जो है ये 5 इधर प्लस में है, तो इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो 14 - 5 हो जाएगा, यानी कि इधर जब ये प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में चला जाएगा। फिर अब माइनस में चला जाएगा, इसके बाद फिर 14 में 5 गया तो 9, यानी कि x बराबर हम लोग का कितना आ गया, 9, x बराबर 9 और y बराबर 5। तो आप लोगों को लास्ट में लिख देना है, अतः x बराबर 9 और y बराबर 5, ये आप लोगों का हो गया फाइंड आउट आंसर। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तो तब के लिए धन्यवाद।